आज तीसरे नंबर के गुण का नाम है अतुच्छम यानी उच्चम। अतुच्छ यानी क्षुद्र भाषा ना बोले, हल्की भाषा ना बोले, उच्च भाषा बोले, तुच्छ भाषा ना बोले। तुच्छता ये दर्जा हमारी जिंदगी में भी कभी निर्माण ना हो। आदमी की पहचान होती है उसके वर्तन से, उसका लिबास कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका खान पान कैसा है, उसके घर की सफाई कैसे है, आदि बातों से आदमी के परिवार का, आदमी का अवलोकन होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड इनके साथ चल रहा है। स्टैंडर्ड को डेवलप करना किसी लोगों का, किसी समाज का शौक होता है, और कुछ लोग होते हैं विदाउट स्टैंडर्ड, चाहे जैसे रहते हैं, चाहे जब उठना, चाहे जैसे कपड़े पहनना, चाहे जैसा खाना, चाहे जैसे झूठे बर्तन, ऐसे ही रात को रख देना, ये सारी तुच्छ बातें होती है। हमारा संस्कार, हमारे संस्कार हमें कहते हैं डेवलप करो, अपनी लाइफस्टाइल को डेवलप करो और उसके अंदर उच्चता के संस्कार भरो। हमारी भारतीय संस्कृति उच्चता की पूजा करने वाली संस्कृति है। उसमें भाषा का प्रयोग तो उच्च शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रभु रामचंद्र सीता को ए सीता कह के नहीं पुकारते थे, वे देवी कहते थे। क्या कहते थे? देवी कहते थे। और सीता माता अपने पति को आर्यपुत्र कहती थी, आर्यपुत्र। और देवी ऐसे संबोधन थे। आजकल तो रेकारा तुकारा दे करके लड़का लड़की को बुलाता है, लड़की लड़के को बुलाती है, और हमने अपना स्टैंडर्ड क्या कर दिया है, नीचे 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 उतार दिया है। भगवानों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो घर संस्कारी होते हैं उनके घर का अपना लेवल ही अलग होता है। उनके घर में क्या होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो संस्कारी लोग होते हैं उनके यहाँ या तो शास्त्र पठन होगा, काव्य वाचन होगा, और आपस में प्रेम की वार्ता होगी, प्रेम का वार्तालाप होगा, एक दूसरे को बड़प्पन देने वाली बात होगी। ये उच्चता के लक्षण होते हैं। और जिनका स्टैंडर्ड नीचे होता है वे क्या करते हैं, या तो व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, या तो 10-10 बजे तक सोते ही पड़े रहेंगे, और अगर उठे तो कलेश करेंगे, झगड़ा करेंगे। या तो झगड़ा करना, या सोते रहना, या व्यसन करना। बम्बई के अंदर एक परिवार है, बड़े बड़े भाई बहन हो गए हैं। सवेरे उठकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं, टेबल पर एक एक के हाथ में एक एक शराब की बोतल होती है, शराब पी लेते हैं और बाद में सब रोने को बैठ जाते हैं। सब रोते हैं, पश्चाताप होता है उनको, शराब पिए बिना तो रह नहीं सकते, रोते हैं। सारे के सारे कवारे हैं, किसी ऐसे घर में कौन लड़की देगा, इसके घर की कौन लड़की लेगा। आप जरा सोचो, आदमी को चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड डेवलप करने की आदत लगाए, और उसकी शुरुआत अपने घर के बोलचाल से होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में देखो, छोटे बच्चे को भी माँ आप कहती है। आप दूध पियोगे क्या, आप खाना खाओगे क्या। 2 साल के बच्चे को भी तू मैं नहीं करती, वो की हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, आप कहते हैं। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर तू के सिवा तो बात नहीं, ए दादी, ए दादा, ए मामा, ए मामी, ये मामा सा, मामी सा, दादा सा, दादी सा, ये ऊंचेपन का लक्षण होता है। आपको लगता है अरे रेकारा तुकारा देते हैं तो अपनापन ज़्यादा लगता है, और आओ जाओ घाले तो परायपन लगता है। ये तो आपकी मान्यता है। वास्तव में देखा जाए, ऊंचापन डेवलप करते करते इतना ऊंचापन आ जाता है कि उस घर में कलेश करने की किसी की इच्छा ही नहीं होती, भावना ही नहीं होती। और रेकारे तुकारे की भाषा के साथ कब आप
झगड़े पे उतर जाओगे, कब हल्की बातें बोलने लग जाओगे और कब गालियां देने लगोगे, इसका पता नहीं लगता। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जैनियों के घर में भी गालियों का प्रयोग होता है। अरे बाप रे, जैनी लोग गालियां देते हैं छोटे बच्चों को। जब गालियां हम कहते भैया तू बोल कौन सी गालियां देता है, तो वो बोल के बताता है। अरे ये गालियां तूने कहाँ से की? मेरे पप्पा देते। बोले मेरे पप्पा ऐसी गालियां देते हैं तो मैंने भी सीख ली। अरे भगवान, इस तरह से गालियों का घर में चलना कितनी गजब की बात है। गालियों के कहाँ से कहाँ अर्थ निकलते हैं, और महाराष्ट्र तो खासकर गालियां देने में एक्सपर्ट है। हमने तो पैदल कलकत्ते तक विहार किया और 20 किलोमीटर जाने के बाद कहीं न कहीं रुकना पड़ता है। वहाँ स्कूल का वर्ग मिल जाता है या ग्राम पंचायती की जगह मिल जाती है। वहाँ शाम का परिक्रमण हो जाने के बाद बाहर ओटे पे आके बैठे तो लोगों को लगता था ये ऐसे कौन लोग आए, मुंह बांधने वाले कौन लोग आए। तो लोग आकर के भीड़ करके बैठ जाते थे। हम उनसे बातें करते थे, भैया डरो मत, हम ऐसे ऐसे है, जैन है वगैरह आदि बातें करने के बाद हम कहते थे तुम्हारे गांव में गालियां दी जाती है क्या? मेरी आदत है हमेशा पूछते रहना और जानकारी लेते रहना। बोले हम गालियां देते हैं। उनकी गालियां सुनी थी, इतनी माइल्ड गालियां, उन गालियों में कोई दम नहीं। मेरे को कंपटीशन में अगर उतरे तो महाराष्ट्र का पहला नंबर आ सकता है। ऐसी गालियां जिसका हम उच्चारण भी नहीं कर सकते और जिसका अर्थ तो कहाँ से कहाँ निकलता है। ऐसी गालियां आप अपने घर में दोगे और माँ बहनों के प्रति ऐसा हल्का वर्तन करोगे तो आप सोचो, जहाँ गालियों के गलत अर्थ घर में घूमने लगते हैं तो वहाँ राक्षसी ऊर्जा घर में अट्रैक्ट होती है। जिस घर में गालियों का प्रयोग होता है वह दानवीय ऊर्जा प्रवेश होती है। और जहाँ घर में प्रार्थना, स्तोत्र, पाठ, जप आदि होता है वह दैविक शक्ति अपने आप आकर्षित होती है। हमारे माताजी महाराज साहब ने 36 साल तक संसार किया, पर गाली नाम की कोई शब्द रचना उनके मुंह से नहीं निकली। ज़्यादा से ज़्यादा बोलते थे तो लट्ठी, क्या एक गाली उनकी हमने सुनी है, लट्ठी बोलते थे। बाकी ज़्यादा आप कहो तो गालियों का प्रयोग घर में नहीं होता था। वे ही घर के संस्कार आज हमें काम आ रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो जाए घर की शांति भंग नहीं होने देती। शांति संभालने के लिए चाहे सो करेंगे, चाहे जितना झुकता रहना पड़े तो झुक जाएंगे, पर शांति को अशांति में बदलने नहीं देते। भगवानों, आप लोग मार्केट में जाते हो और न जाने कैसी कैसी गालियाँ बोलते हो और अपने मुंह को खराब करते हो। हमारे केवल मुनि जी महाराज साहब ने कहा है, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे, अमृत में विष ना घोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे गाली, ना बोलो ना बोलो ना बोलो रे। हमारे संत कैसे अमृत जैसे शब्दों को रचना करके गए हैं। केवल मुनि जी महाराज साहब ने ये भजन बनाया हुआ है और ये भजन मेरा बहुत प्रिय भजन है, बहुत सुंदर है। गाली घर में होनी ही नहीं चाहिए, चाहे जितना गुस्सा आ जाए। बहनों के मुंह में भी गाली नहीं होनी चाहिए, भाइयों के मुंह में भी गाली नहीं होनी चाहिए। चाहे मार्केट में, चाहे दुकान में, चाहे आपकी वसूली आपको मिले या ना मिले, किंतु गालियों का प्रयोग करके राक्षसों को आमंत्रण देना बहुत बड़ी भूल है। ऐसी गालियाँ जिसका अर्थ गलत होता है और राक्षसी शक्ति आकर्षित होती है और उस आदमी का वो पीछा करती है भगवानों। और जो आदमी अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है उसके ऊपर तो जंगल की वनस्पति भी प्रसन्न हो जाती है। जंगल की वनस्पति भी उसको दैविक शक्ति का वरदान देने लगती है। बात ऐसी बनी कि एक घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी
बहुत ज़्यादा गरीबी थी और घर का जो मालिक था उसको कमाई का कोई सोर्स ही नहीं लगता था। कहीं जाए नुकसान, कोई सर्विस दे नहीं, पैसे को पैसा लगे नहीं। और घर में देखो तो ऐसे हालात कि बच्चे रोते रहते थे, मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी। और मम्मी कहती कि बेटे अब रसोई तैयार हो रही है, और वो पानी उबालने के लिए रख देती थी। अब पानी उबला हुआ नीचे उतार के भी क्या करे, वो कहती मम्मी जब तक ये भगोने का पदार्थ तैयार नहीं होता तब तक हमको आप कहानी सुनाओ। तो वो राजा रानी की कहानी की शुरुआत करती तो बच्चे कहते माँ ऐसी राजा रानी की कहानी मत सुनाओ, रोटी वाली कहानी सुनाओ। क्या कहते थे? रोटी वाली कहानी सुनाओ। अब बेचारी माँ के आंखों में चौधार आंसू बहते थे कि मेरे बच्चों के पेट में रोटी नहीं है। रोटी वाली कहानी सुन के भी वे समाधान करना चाहते हैं, पर मेरे घर में आटे दाल का इंतजाम नहीं है। तो वो क्या करती थी, अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा निकालती थी कि मुळमुळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरं, मुळमुळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य बरं। इस प्रकार तुम आदमी जैसे आदमी होकर के 4 पैसे घर में नहीं लाते और इस तरह से बच्चों को बिलखना पड़ता है, ये मेरे से नहीं देखा जाता। जाओ अब। उसने क्या कर दिया, अपने घर में जो कुछ थोड़ा बहुत होगा कुछ तो भी टिफिन में डाल के दे दिया। कुछ था नहीं खास, पर जो कुछ था रूखा सूखा वो टिफिन में डाल के दे दिया और कहा ये टिफिन लेके जाओ और कहीं भी काम करो और काम करके पैसे मिले बिना घर पे आना। अब इसने देखा पूरा गांव घूम लिया हूँ मैं, कहीं मेरा जुगाड़ नहीं बैठा, अब तो जंगल में जाने के सिवा कोई रास्ता रहा नहीं है। वो सीधा कहा गया, जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद बहुत डेरेदार वृक्ष था, छाव वाला वृक्ष था। सोचा घर में जाऊंगा तो कलेश ही होने वाला है, इसकी अपेक्षा यही बैठा रहूंगा और शाम को घर पे चला जाऊंगा। पेड़ के नीचे जाने की तैयारी से वो गया और पेड़ को क्या किया, पेड़ के नीचे बैठना है ना, तो उसने पेड़ को क्या कहा, जय राम जी सा सेठा। क्या कहा, जय राम जी सेठा, जय राम जी सेठा। पेड़ को क्या बोला उन्होंने, सेठ बोला। सेठ बोला जय राम जी सेठा, जय राम जी सेठा। और खुद ही कहता है आओ सा, पधारो सा, विराजो सा, छाव में बैठो सा। खुद ही बोलता है, पेड़ की तरफ से भी खुद ही बोलता है आओ पधारो विराजो, छाव में बैठो। इस तरह से दोनों तरफ से संवाद उसने साधा। दिन भर वहाँ बैठा रहा। पेट भूख लगी तो पेड़ के पत्ते खा करके पेट भरा। झरना कहीं बहता था, वहाँ का पानी पी लिया। दिन जैसे तैसे निकाला और वापिस शाम को घर पे गया। और उसने पूछा सौभाग्यवती ने, क्यों कुछ काम मिल गया? हाँ काम मिल गया। क्या कहा, काम मिल गया। रोज का घर से टिफिन झूठ मूठ का थोड़ा बहुत कुछ लेके चला जाता। दिन भर पेड़ के नीचे बैठता, रोज जा कर के पेड़ को क्या कहता, जय राम जी सेठा, जय राम जी सेठा। पेड़ कहता आओ सा, पधारो सा, विराजो सा। इस तरह से कहते देखते देखते महीना पूरा हो गया। रोज जाना, रोज शाम को आना। चलो महीने भर की कटकट तो कम हुई, शाम को पेड़ के नीचे सोने को तो मिलता है। इस तरह से वो समाधान मानता था। अब इस तरह से क्या हो गया, एक दिन कोई 27-28 दिन हुए होंगे उसको कि एक दिन चोर गांव में चोरी करके आए और चोरी करके काफ़ी गहना और रोकड़ और लेकर के आए और भागते हुए उसी जंगल में पहुँचे। उसी जंगल में पहुँचे, वो डेरेदार वृक्ष देखा तो वहीं पे बैठ गए। रात को बैठे, वहाँ को सो लिए। सोने के बाद उन्होंने सारा अपना चोरी का माल निकाला कि अब अपन हिस्से कर लेंगे, हिस्से बांटे। जंगल में कौन देखता है, यही अपन हिस्से बांटे कर लेंगे। और वो हिस्से बांटे चोर करने के लिए बैठे थे। इसका समय हुआ तो ये दूर से ही क्या कहने लगा, जय राम जी सेठा।
और चोरों को लगा कि अरे बाप रे, आ गया इसका मालिक। जिनके घर चोरी करी थी वे लोग अपना पीछा करते यहाँ पे आ गए। वो तो दुम दबा के ऐसे भागे, सारा धन वहीं पे छोड़ के चले गए। इतने गहने, इतनी रोकड़ और इतनी बड़ी चोरी करके आए थे, सारा यूं ही छोड़ के चले गए। इसने देखा, अरे पेड़ के नीचे इतना सारा धन, इतनी सारी रोकड़, इतने सारे गहने कहाँ से आए। सोचा कि मेरे सेठ ने मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर दिया है, मेरे सेठ ने मेरे लिए कोई इंतज़ाम कर लिया है। अच्छे आराम से बैठ गया और सारा इकट्ठा करके अपनी थैली में भर लिया और सेठ साहब को कहा, सेठ साहब आप तो माने न्याल कर दिया, आपने माने तो न्याल कर दिया। कौन कहता है? ये गरीब आदमी सेठ साहब को। किसको कहते? पेड़ को। पेड़ को कहते सेठ साहब आप तो माने न्याल कर दिया। और इस तरह से कहा, कैसा आप आज्ञा है, माँ घरे ले जावा वो सब। तो वही कहता, हाँ साल ले जाओ, थानो ये थे ही ले जाओ, थानो ये थे ही ले जाओ। और इस तरह से जैसे पेड़ कह रहा हो, और इतना सारा भर के और घर पे गया। और उसने कहा, क्या महीना पूरा हो गया है, पगार कब लाओगे, अपनी मजदूरी कब लाओगे? उसने कहा, भली आदमन गुस्सा क्यों करती है, ये देख ये लेके आया हूँ। और उसने देखा, अरे बाप रे, इतने गहने, इतनी रोकड़, इतना किसने दे दिया? बोले हमारे सेठ के हम सर्विस करते रहे, रोज उनको सेठ के घर सर्विस लगी थी, सेठ प्रसन्न हो गए और हमको इतना सारा दे दिया। बेचारी निहाल हो गई। कहने की बात, खाली मधुर शब्दों का प्रयोग, उच्च शब्दों का प्रयोग। पेड़ के नीचे बैठे हैं, हमारे भगवान ने कहा है पेड़ के नीचे बैठो तो भी आज्ञा लेके बैठो। कौन सी आज्ञा लेनी है? शक्रेंद्र जी महाराज आपकी आज्ञा। उसके नीचे कोई गंदगी नहीं करनी है। अगर शरीर का काम पूरा करना है तो आज्ञा लेकर के करना। वहाँ पर भी दैविक शक्तियाँ बैठी रहती है और किस रूप में कब हमें सहयोग देगी इसका कोई पता लगता नहीं है। भगवानों, हमारे मुंह में धिक्कार, तिरस्कार, अविचार ऐसे शब्द मुँह से तुला धिक्कारा सो, कैसे कैसे आप गालियाँ दे, तो बाप रे, हमको तो उसका एनालिसिस करना भी नहीं जमता। ऐसी गंदी गंदी गालियाँ आप देते हो। वे गालियाँ बॉल फेंकते हैं ना सामने के दीवार के ऊपर, तो वो बॉल वापस हमारी तरफ आता है। हमने गालियाँ दूसरों को दी है पर वे लौट कर हमारे पास आती है। कवि ने कहा है, न जार जातस्य ललाट श्रृंगम कूले प्रसूतस्य न पाणिपद्मं यदा यदा मुञ्चति वाक्यबाणं तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। ये आदमी कौन सी जाति का है, कौन से संस्कार का है, ये उसके बोलने से पता चल जाता है। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम, जैसे जैसे उसके मुंह से वो वाक्य बाण निकालता है वैसे वैसे पता चलता है कि आदमी किस क्वालिटी का है। न जार जातस्य ललाट श्रृंगम, हल्की जाति में जिसका जन्म हुआ है उसके माथे पे के सींग उग के नहीं आते हैं। न जार जातस्य ललाट श्रृंगम कूले प्रसूतस्य न पाणी पद्मम, और जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है उसके हाथ में कोई कमल उग के नहीं आते हैं। फिर कैसे पता चलता है? यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। अपनी जाति का, अपने कुल का गौरव अगर बढ़ाना है तो हमें चाहिए हम भाषा का प्रयोग उच्चता से करना सीखें।